सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। राधे राधे। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल रास्ता द वे टू हेवन में। सुना है मैंने एक पूर्णिमा की रात्रि कुछ मित्र एक शराब खाने में इकट्ठे हो गए। देर तक उन्होंने शराब पी और जब वह नशे में नाचने लगे और उन्होंने आकाश में पूरे चांद को देखा तो किसी ने कहा, अच्छा ना हो कि हम नदी पर नौका विहार को चले। और वह नदी की तरफ चल पड़े। मांझी अपनी नौकाएं बांधकर जा चुके थे। वह एक नाव में सवार हो गए। उन्होंने पतवारें उठा ली। उन्होंने पतवारें चलाना शुरू कर दी और वह सारी रात पतवारें चलाते रहे, नाव को खेते रहे। और जब सुबह की ठंडी हवाएं आई तो उनका नशा उतरा। तो उन्होंने सोचा, हम ना मालूम कितने दूर निकल आए हों और ना मालूम किस दिशा में निकल आए हों। कोई नीचे उतरकर देख ले। एक व्यक्ति नीचे उतरा और हंसने लगा और उसने कहा कि आप भी नीचे उतर आए। हम कहीं भी नहीं गए, हम रात भर यहीं खड़े रहे हैं। नौका वहीं खड़ी थी जहां उन्होंने रात में उसे पाया था। वह बहुत हैरान हुए। रात भर की मेहनत का क्या हुआ? नीचे उतरकर पता चला कि नौका की जंजीरें किनारे से बंधी थी। वह उसको खोलना तो भूल ही गए थे। नशे में थे। ऐसी भूल हो सकती है, लेकिन ऐसी भूल उन लोगों से भी होती जाती है जो नशे में नहीं है। असल में नशे बहुत ही ज़्यादा तरह के हैं। कुछ नशे हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं और कुछ हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। असल में जो नशे में नहीं है वो फिर भी ऐसी भूल कर लेते हैं। वह भी किसी नशे में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ता। जाति का नशा, समाज का नशा, देश का नशा, धर्म का नशा, बहुत तरह के नशे हैं जिनमें आदमी बेहोश हो जाता है और ऐसी भूल कर लेता है कि जिंदगी ठहर जाती है, उसकी गति खो जाती है और हम जिन जिन नावों में सवार हैं वह नावें कहीं नहीं जाती और ना ही कहीं पहुंच पाती हैं। आम तौर से जिस दिन हम जन्मे थे, जीवन की नाव में बैठे थे, मरते समय अधिकतम लोग अपने को वहीं पाते हैं जहां जन्मते समय उन्होंने अपने को पाया था। कोई यात्रा नहीं हो पाती। जन्म और मृत्यु के बीच में पतवार बहुत चलाते हैं। हम श्रम भी बहुत करते हैं, दौड़ धूप भी बहुत उठाते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। मरते समय ऐसा नहीं होता कि हम कह सकें कि कहीं पहुंच गए। शायद मृत्यु के समय किनारे पर उतरकर जब कोई देखता होगा तो पाता होगा कि खुटियां, नाव की जंजीरें बंधी रह गई। तो मैं आज कुछ उन जंजीरों की बात करना चाहूँगा जिनके कारण मनुष्य की आत्मा की नाव परमात्मा के सागर तक नहीं पहुँच पाती, रुक जाती है, ठहर जाती है। श्रम करने के बावजूद भी, पतवार चलने के बाद भी कोई विकास नहीं हो पाता। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आदमी की नाव को रोक लेती हैं? पहली बात जो आदमी की नाव के लिए बहुत बड़ी जंजीर सिद्ध होती है और वह ये है कि आदमी बिना जाने ही परमात्मा को मान लेता है कि वह है, या मान लेता है कि वह नहीं है। बिना जाने मान लेता है कि वह है और बिना जाने ही मान लेता है कि वह नहीं है। दोनों एक सी नासमझियाँ हैं। बिना जाने मान लेना भी गलत है, बिना जाने इनकार करना भी गलत है। लेकिन हम सब इन दो नासमझियों में बंटे होते हैं और जिसे हम बिना जाने मान लेते हैं उसकी खोज बंद हो जाती है और जिसे हम बिना जाने इनकार कर देते हैं उसकी भी खोज बंद हो जाती है। खोज तो उसकी ही हो सकती है जिसे हम मानना नहीं चाहते बल्कि जानना चाहते हैं। मानना मौत है और जानना जीवन है। मानना ठहर जाना है और जानना एक यात्रा है, एक गति है। माने हुए सारे लोग ठहर जाते हैं। सब तरह के विश्वासी, सब तरह के श्रद्धालु ठहर जाते हैं। श्रद्धाएं भी दो तरह की होती हैं। आस्तिक की एक श्रद्धा होती है जो हाँ पर विश्वास करता है। नास्तिक की एक श्रद्धा होती है जो ना पर विश्वास करता है, लेकिन दोनों ही श्रद्धालु हैं। और धार्मिक आदमी का श्रद्धालु आदमी से कोई संबंध नहीं। धार्मिक आदमी श्रद्धालु नहीं, जिज्ञासु है। धार्मिक आदमी विश्वासी नहीं, खोजी है। धार्मिक आदमी कुछ मानकर ठहरने को तैयार नहीं जब तक कि जान ना ले, जब तक कि जानने के सागर में ना पहुंच जाए।
तब तक वह मालने के किनारे पर खूंटी बांधकर रुका नहीं रहेगा। वह जाएगा, लेकिन अब तक हमने यही समझा कि विश्वास करने वाले लोग धार्मिक होते हैं, लेकिन विश्वास करने वाला आदमी धार्मिक ना होता है ना हो सकता है। विश्वास का मतलब ही है कि जो हम नहीं जानते हैं उसे हमने मान लिया। ये अंधेपन की शुरुआत है, ये अपने को अंधा बनाने का रास्ता है। लेकिन अब तक निरंतर यही समझाया जाता रहा है कि विश्वास करो अगर भगवान को पाना हो, और इसलिए विश्वास बहुत लोगों ने किया और भगवान को पाया बहुत कम लोगों ने। विश्वास तो सभी करते हैं, इस तरह या उस तरफ, लेकिन भगवान अधिक लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं हो पाता? पृथ्वी हजारों सालों से विश्वास कर रही है, लेकिन पृथ्वी के जीवन में परमात्मा की स्पष्ट झलक नहीं उतर पाती। कितने मंदिर हैं, कितनी मस्जिदें हैं, कितने गुरुद्वारे हैं, कितनी पूजा है, कितने पाठ हैं, कितनी प्रार्थना है, कितना विश्वास है, लेकिन फिर भी पृथ्वी धार्मिक क्यों नहीं? पृथ्वी का जीवन तो अधार्मिक है। क्या हो गया है? कारण क्या है? कारण एक ही है, जीवन चलता है ज्ञान से, विश्वास सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं, सत्य नहीं बन पाते। विश्वासों को सत्य बनाया भी नहीं जा सकता। सत्य को जानना हो तो विश्वास छोड़ने पड़ते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि अविश्वास करें, क्योंकि अविश्वास भी उल्टा विश्वास है। ना विश्वास ना अविश्वास, दोनों के बीच में जो खड़े होने को राजी है, उसके जीवन में ज्ञान की किरण उतरती है। ना जो विश्वास की खूंटी से अपनी नाव को बांधता है, ना अविश्वास की खूंटी से बांधता है, ना हिंदू की खूंटी से बांधता है, ना मुसलमान की खूंटी से, ना जैन की, ना ईसाई की, ना सिख की, किसी की खूंटी से जो अपने को नहीं बांधता और कहता है कि हम तो अनंत के सागर में नाव छोड़ेंगे, किसी की खूंटी से बांधेंगे नहीं, वह आदमी परमात्मा तक पहुंचने में सफल हो जाता है। और मजे की बात तो यह है कि हिंदू जिनका गुणगान करता है वह वही लोग हैं जो बिना किसी की खूंटी से बंधे परमात्मा तक पहुंचे, और मुसलमान जिनका गुणगान करता है वह भी वही लोग हैं जो बिना किसी खूंटी से बंधे परमात्मा तक पहुंचे, और सिख जिनका गुणगान करता है वह भी वही लोग हैं जो बिना किसी खूंटी से बंधे और परमात्मा तक पहुंच गए। सब नौका छोड़कर सागर में जाने वाले लोग हैं। हम उनके नाम पर भी खूंटियां बांधकर किनारे पर बैठ जाते हैं। कबीर ने कहा था, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। उन्होंने पाया जो गहरे डूबे और मैं पागल किनारे पर बैठकर रह गई। तो किसी ने पूछा कि किनारे पर बैठकर रह जाने की जरूरत क्या थी? तो कबीर ने कहा, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मैं डूबने से डर गई, इसलिए किनारे पर बैठ गई। जो भी डूबने से डरेगा वह खूंटियां पकड़ लेगा, सहारे पकड़ लेगा, और जो डूबने से डरेगा वह परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो डूबता है वही उभरता है, जो डूबता है वही पहुंचता है, जो डूबता है वही पाता है। जहां बचना है तो डूबना जरूरी है। धर्म के जगत में बचना हो तो डूबना जरूरी है, और अगर धर्म से बचना हो तो किनारे पर खूंटियां पकड़कर बैठ जाना बहुत उपयोगी है। खूंटियां बहुत पुरानी हो सकती है, लेकिन पुराने होने से कोई खूंटी कम खूंटी नहीं रह जाती। खूंटी बिल्कुल नहीं हो सकती है, लेकिन नई होने से कोई खूंटी खूंटी नहीं रह जाती। ऐसा नहीं है, खूंटी नई हो कि पुरानी, वह काम तो बांधने का ही करती है। और धर्म खूंटी नहीं, धर्म स्वतंत्रता है। इसलिए धार्मिक आदमी ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना ईसाई होता है, ना सिख होता है। धार्मिक आदमी बस धार्मिक आदमी होता है। मैं एक बार स्वर्ण मंदिर देखने गया, कुछ मित्र दिखाने ले गए। जो मित्र दिखाने ले गए उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ ईसाई हिंदू मुसलमान सबके लिए जगह खुली है। मैंने उनसे कहा, ऐसा मत कहें, क्योंकि ऐसा कहने में ही हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की स्वीकृति हो जाती है कि ये अलग अलग है। इतना ही कहें कि हर आदमी के लिए ये जगह खुली है, उतना ही काफ़ी है। हम पृथ्वी पर कब ऐसे मंदिर बनाएंगे जिनमें सिर्फ आदमी होना काफ़ी होगा, जिनमें कोई पहचान ना होगी? अब तक हम नहीं बना पा रहे। 1000 दफ़े कोशिश होती है, कभी कोई बुद्ध, कभी कोई महावीर, कभी कोई कृष्ण, कभी कोई क्राइस्ट, कभी कोई नानक ऐसा मंदिर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हम ऐसे पागल हैं
कि हम उस मंदिर को भी खूंटियां गाड़ देते हैं, हम उस मंदिर पर भी कब्जा कर लेते हैं, हम उस मंदिर को भी किसी का बना देते हैं। और जो मंदिर किसी का बन जाता है वह परमात्मा का नहीं होता। परमात्मा का रहने के लिए उसका किसी का होना अयोग्यता है, वह किसी का भी नहीं होना चाहिए, तभी वह सभी का हो सकता है। जब वह किसी का होता है तब वह सभी का नहीं रह जाता। स्वीकृति जब हम देते हैं तभी भूल हो जाती है। आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरी तरफ से नमस्कार। राधे राधे।